नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लस क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शुरू कर रहे हैं आज सी टेट का जो 2012 का पात्रता पेपर है, सॉल्व पेपर है, उसको हल कर रहे हैं। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये मॉडल टेस्ट पेपर। निम्नलिखित में के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पौष्टिक की गुणवत्ता एवं संस्कृति। तो आपका आंसर होगा सी, शिक्षा की पौष्टिक गुणवत्ता। आपका आंसर क्या होगा साथियों? पौष्टिक गुणवत्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती हैं। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि एक बालिका किसी पाठ को जल्दी सीखती है और दूसरी बालिका उस पाठ को सीखने में समय लेती है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। तो आपका आंसर होगा साथियों, आपका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि दोनों बालिकाओं में अलग अलग भिन्नता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है शिशुअवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से व प्रसव पूर्व अवस्था से। तो आपका आंसर क्या होगा? विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है? विकास शुरू होता है साथियों प्रसव पूर्व अवस्था से। यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था गर्भ धारण करता है जब से विकास स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर होगा द। क्या होगा आपका आंसर? द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता संबंधी कारक है समकक्ष, ऑप्शन देखते हैं, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग व सामाजिक गतिविधि में भागीदारी। तो साथियों, यहाँ पर आनुवंशिकता संबंधी कारक पूछ रहा है, आपको समझना है कि आनुवंशिकता क्या है। तो साथियों, समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति ये नहीं होगा, चिंतन पैटर्न ये भी नहीं होगा, आंखों का रंग आनुवंशिकता से संबंधित कारक हैं, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी ये भी नहीं। तो आपका आंसर होगा आनुवंशिकता से प्रभावित सीधा आपका आंसर होगा स। क्या होगा आपका आंसर? सी, आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को कोई ये सलाह दी जाती है कि वह अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह में भी सहायता करता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना साथियों। शिक्षक को कोई यह सलाह देता है, एक शिक्षक है, उसको सलाह दी जाती है कि वह अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, यानी कि सामूहिक जो भी प्रोग्राम होता है उनमें शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह सहायता करती है। यह किस में सहायता करती है? यह सहायता करती है मूल्य द्वंद में, आक्रामकता में तथा दुश्चिंता में और सामाजिक में। तो साथियों, यह सहायता करती है सामाजिकता में। किसमें सहायता करती है? सामाजिक में। आपका आंसर क्या होगा? द ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। क्या है? विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता आवश्यक है। किसकी सहायता आवश्यक है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में, मनोविज्ञान मनोगत्यात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में, या फिर उच्च स्तरीय शिक्षण कौशल में। तो साथियों, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा करो। आपका आंसर होगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्या होगा? मनोगत्यात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरकीय चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण व औपचारिक संक्रियात्मक चरण। साथियों, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशीय, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इनमें आंसर कौन सा है? यह पूछ रहा है। वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी कि आपका आंसर होगा स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता एवं नैतिक तर्कना। तो कोहलबर्ग ने सही और गलत के प्रश्न के बारे में चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा है? उसने कहा है नैतिक दुविधा। क्या कहा है? नैतिक दुविधा। तो आपका आंसर क्या होगा? ब। नेक्स्ट, सहयोग अधिगम में अधिगम, सहयोग अधिगम में अधिगम उम्र के प्रवीण विद्यार्थियों छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होगा? इससे समूह में द्वंद्व होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, गहन प्रतियोगिताएं होती हैं, उच्च नैतिक विकास होता है। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका ब, उच्च उपलब्धि एवं आत्मसम्मान विकसित होता है। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा है और बच्चे सामान्य सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप से, समूह में, व्यक्ति और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक में। तो आंसर क्या होगा? व्यक्ति एवं सामूहिक रूप से। अगर बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य सीखते हैं व्यक्ति और सामूहिक दोनों में, तो आपका आंसर होगा स। क्या होगा? स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन है कि प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित। किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों? बुद्धि की वृद्धि में, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं में, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं में, बुद्धि के वितरण में। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बुद्धि के वितरण में। साथियों समझना, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा करो, उसके बाद में ही आंसर दिया करो। एक बार और समझाता हूँ कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, यानी कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि बराबर होती है, औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली होते हैं, 140 प्लस बुद्धि। बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर? तो बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला प्रश्न, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहते हैं? तो तार्किक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक बुद्धि। आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है और मनोगतिक प्रक्रिया है। तो क्या है आंसर? आंसर होगा मनोवैज्ञानिक परिघटना। चिंतन क्या है? मनोवैज्ञानिक परिघटना, मानसिक रूप से चिंतन संक्रिया होती है, अनिवार्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक परिघटना। तो आपका आंसर होगा अ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचाती है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचाती है। क्या बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो साथियों आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या होगा? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे, कब कर पाएंगे साथियों? प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे? उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षा में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित किया जाता है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा की ओर व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करते हैं, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्नताओं, योग्यताओं, स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहन करते हैं। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। आपका आंसर होगा जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत, समावेशी शिक्षा पूछ रहा है, समावेशी। ठीक है, सभी का समावेश हो। ठीक है, आपका आंसर होगा अ। नेक्स्ट प्रश्न, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। साथियों क्वेश्चन
हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? बोलने की समस्या है, सुनने की समस्या है, बोलने व सुनने की समस्या है, पढ़ने की समस्या है। तो साथियों आपका होगा द, पढ़ने की समस्या डिस्लेक्सिया कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा द। ठीक है, नेक्स्ट श्रवण हास ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य निराशा या कुंठा का सामना करते हैं? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किसे सबसे मुख्य निराशा या कुंठा का सामना करते हैं? तो साथियों आपका आंसर क्या होगा? प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में, खेल कूद में भागीदारी में, या फिर दूसरों के साथ संप्रेषण करने में, सूचनाओं को बांटने में अक्षम, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षम। तो आपका आंसर होगा स, दूसरों के साथ संप्रेषण करने और सूचनाओं को बांटने में अक्षम। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के गतिक क्षेत्र, गतिक या कॉन्टेक्टिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो आपका आंसर होगा सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। साथियों व्यवहार का करना सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप में अभिप्रेरित हैं। तो आंतरिक, बाह्य, व्यक्ति या अनुभविक। तो साथियों आंसर क्या होगा? एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले रहा है और कठिन परिश्रम करता है उसके लिए, तो प्रवेश उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी की किस में आएगा? तो बाह्य रूप में अभिप्रेरित होगा। तो आपका आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की गतिविधियों में, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि, यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो साथियों भाषा निर्देशन अधिगम में, प्रतियोगिता आधारित अधिगम में, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम में, मनोरंजन द्वारा अधिगम में। तो आपका आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के अधिगम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, मॉडलिंग या अनुकरण। तो साथियों अपसारी चिंतन से सृजनात्मक हमेशा अपसारी चिंतन होता है, जबकि प्रतिभाशाली बालक अभिसारी चिंतन का होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को, विद्यार्थी स्वायत्ता को, पुनर्बलन को, या फिर ज्ञान के सहसंबंध व अंतरण को। तो साथ ही इसमें मिलेगा ज्ञान के सहसंबंध व अंतरण को। आंसर होगा आपका द। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्राय की ओर संकेत करता है। उसके ज्ञान की सीमा का, आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों का, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने के हेतु दिशा निर्देश में, विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या की आवश्यकता। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ। ब आंसर होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। एक बार और समझा रहा हूँ कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को अध्ययन करना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों की जो त्रुटियां करते हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्राय आंसर को जोड़कर पढ़ना प्राय आवश्यकता उपचारात्मक युक्ति की ओर संकेत करते हैं। आवश्यकता उपचारात्मक युक्ति की ओर संकेत करता है। तो आपका आंसर होगा ब। नेक्स्ट, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति से के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। साथ ही क्वेश्चन को समझना। जब पूर्व अधिगम नई स्थिति को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण व अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि आंसर होगा आपका स। क्या होगा? स। देखिए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है, अगर प्रभावित करता तो नकारात्मक होता, प्रभावित करने में सहायक होता तो सकारात्मक होता। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य स्थानांतरण, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, पियाजी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। साथियों एग्जाम में
कई बार पूछा गया है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण व समायोजन। समावेशन, समायोजन, प्रत्यक्षण व स्कीमा। तो आंसर होगा आपका स्कीमा। आंसर क्या होगा? स्कीमा ब। ठीक है, नेक्स्ट, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की किसी प्रकार की अपेक्षा न करना या रखना, विद्यार्थियों के बहु उच्च अपेक्षा रखना विद्यार्थियों से, या विद्यार्थियों को वास्तविक अपेक्षा बनाए रखना, या उपेक्षाओं का एक स्तर रखना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स, विद्यार्थियों को वास्तविक अपेक्षाएं रखना। ठीक है, क्वेश्चन को जब ये देश वाला क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, तो उनमें आप हर ऑप्शन को उसमें जोड़ के पढ़ा करो। अब पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं बनाए रखने या अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। आपका आंसर सर। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे विद्यार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने में संवर्धित करते हैं। वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आंकलन को सुगम बनाते हैं। तो आंसर होगा आपका साथियों, आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों, आपका आंसर होगा ब। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग संवर्धित सीखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, अब ऑप्शन देखते हैं, सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर सकती है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, कक्षा के लिए सीखने में हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। तो आपका आंसर होगा साथियों, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। विज्ञान व कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए हैं। आंसर होगा क्या होगा आंसर? विद्यालय का नाम रोशन करके, अभिभावकों को संतुष्ट करने, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो आपका आंसर होगा साथियों स, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। आंसर क्या होगा? स। साथियों, ये 30 क्वेश्चन थे, C-टेट में आए हुए क्वेश्चन थे जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वितीय लेवल के। साथियों, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको एक बार समझ में आया, 2 बार देखना, 3 बार देखना। अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही मतलब मनोविज्ञान मजबूत किया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर अवश्य करना ना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर टेस्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।